साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल माई आरपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम एसएससी जीडी के जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसकी क्वेश्चन हुए एग्ज़ाम हुआ उसके नवंबर दिसंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेंढक और केंचुआ है वो त्वचा से सांस लेते हैं। मछली है वो गलफड़े से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? जो अंडर 19 है 2020 में वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ है। ये 17 जनवरी से और 9 फरवरी तक आयोजित हुआ है। ये अफ्रीका में दूसरी बार आयोजित हुआ है और इसका जो फाइनल है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था और बांग्लादेश ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को 3 विकेट से इसको भारत को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? जो जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हृदय कुमार को अभी जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था। उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसको 300 के अनुच्छेद में रखा गया है। अभी ये विधिक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र बुक है उसके लेखक हैं अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन है वो पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो अभी वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी आंदोलन जो शुरुआत हुई थी ये 1905 में शुरुआत हुई थी, बंगाली विभाजन के बाद। बंगाली विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम वाइस राय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय वो जिनेवा के अंदर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कनाडा और अमेरिका की सीमा के ऊपर अवस्थित है। ये नियाग्रा नदी के ऊपर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामकृष्ण बजाज पुरस्कार किसे दिया गया है? जो रामकृष्ण बजाज पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये गौतम अडानी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के CEO है वो अमिताभ कांत इसके CEO हैं और इसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग की ये योजना की जगह स्थापना हुई है इसकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना कहाँ से शुरू हुई। जो आयुष्मान भारत योजना है इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 23 सितंबर 2018 से झारखंड के रांची से शुरू हुई थी आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो महानदी रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से महानदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला लिगा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ला लिगा शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया। तो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया। 2021 के अंदर उत्तर प्रदेश की झांसी को इसका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी को 2020 में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किसे मिला, तो ये फिल्मकार रजनीकांत को दिया गया है। और इससे पहले वाला 50वां जो पुरस्कार दिया गया था ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और पहले पुरस्कार की अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये देविका रानी को दिया गया था पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये कब हुआ, तो ये 14 जनवरी 1961 को हुआ था। 1761 को हुआ था, सॉरी 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा टोडरमल किसके काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे। तो राजा टोडरमल है ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। ये भू राजस्व प्रणाली देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे यमुना, दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग लिया। तो 2020 के अंदर मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। ये जो मालाबार नौसेना अभ्यास है ये 1992 में हुआ था। उस टाइम भारत और अमेरिका के मध्य शुरू हुआ था। फिर 2015 के अंदर इसमें जापान भी शामिल हो गया और 2020 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें 4 देश शामिल हो गए हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट किट पर 2020 से किसका लोगो है। तो भारतीय क्रिकेट किट पे 2020 से लोगो है वो बाईजूस का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो दीपिका कुमारी के बारे में पूछा गया किस खेल से संबंधित है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा चोटी, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है वो 8,568 मीटर है, 5,886 मीटर सॉरी। वैसे K2 सबसे ज़्यादा हाइस्ट है, इसके 8,611 मीटर है, लेकिन ये पाक अधिकृत के अंदर आती है, भारत के अंदर नहीं आती। भारत की सबसे चोटी हो जाएगी वो कंचनजंगा हो जाएगी जिसकी हाइट है 8,586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न से प्रथम सम्मानित व्यक्ति, ये भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद के समय उस टाइम ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सी राजगोपालाचार्य को और सी वी रमन को दिया गया था। अभी 2019 के अंदर भी ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया है और भूपेन हजारिका को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से भी 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो लावनी है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? जो संघ सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? तो इसके अंदर 100 विषय हैं वर्तमान में। इसके अलावा राज्य सूची है, उसमें वर्तमान में 61 विषय हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची है, उसके अंदर 52 विषय हैं। एक जनगणना है, जनगणना वो संघ सूची का विषय है और जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई है वो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? मुद्राओं से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग है, वो वियतनाम की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ईसीजी यंत्र है, इसका उपयोग हृदय की जांच के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी किससे संबंधित है? ईईजी है ये मस्तिष्क से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या है? जो अभी टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ है 2020, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसकी भारत की रैंक है, इसमें भारत का 24वां स्थान है। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर जीते हैं और 6 वो कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला स्थान चीन का है, जिसने 207 मेडल जीत के प्रथम स्थान पर रहा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई है वो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? जो बंधन एक्सप्रेस है ये किन 2 देशों के मध्य चलती है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा वो केरल को कहा जाता है। केरल के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, इसलिए इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल है 66 ये किससे संबंधित है? तो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल है 66। आर्टिकल 108 है, इसमें संयुक्त बैठक होती है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्क मेडल किसे प्रदान किया गया?
मुल्क मेडल है ये अंजी के रहाणे को दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में जब भारत टेस्ट सीरीज खेलने गई थी तो मेलबोर्न के अंदर अंजी के रहाणे ने 112 रन बना के भारत को जिताया था, इसलिए भारत इसको दिया गया था ये अंजी के रहाणे को पहला मुल्क मेडल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो राजभाषा है ये संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 344 के अंदर राजभाषा है, 343 से 351 के अंदर है, और ये भारतीय संविधान के भाग 17 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फी विद मंदिर किस राज्य में है? जो सेल्फी विद मंदिर है ये किस राज्य में है? तो ये जो सेल्फी विद मंदिर है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड से संबंधित आपको एक बात और याद रखनी होगी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के ऊपर सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है वो मनसुख मांडविया है, पहले हर्षवर्धन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मा उत्सव ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी है वो पणजी के अंदर गोवा की राजधानी है। पणजी व मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा भी काफ़ी चर्चा में रहे थे ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक में। ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक। इन्होंने भारत में को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था भाला फेंक के अंदर। 7 अगस्त को बाला दिवस भी मनाने की घोषणा की गई थी। अभी प्रतिवर्ष 7 अगस्त को बाला दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता था भारत में पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? जो पानीपत का पहला युद्ध है ये 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इगास त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो इगास त्योहार है ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। इसी खुशी में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? जो 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसे दिया गया? ये जो पुरस्कार है वो डेविड डियोप को दिया गया था। ये फ्रांस के व्यक्ति हैं, फ्रांस के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। इनको इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड ऑल इज वेल के लिए ब्लैक के लिए इसको दिया गया है। इनकी पुस्तक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पहले फ्रांसीसी हैं जिसने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? बुक से संबंधित भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा प्रत्येक एग्जाम में, कौन सी बुक किसने लिखी है।
तो 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चेतन भगत, इस पुस्तक के लेखक हैं। धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए।